झारखंड के टुंडी विधानसभा के धारजोरी गांव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ आज वोटिंग का कार्य चल रहा है। यहाँ से जो मतदाता है वे वोट दे करके जा रहे हैं। तो इन मतदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से किनको वो जिताने जा रहे हैं। सहदेव कुमार महतो। तो आपने क्या सोच करके वोट किया? हमने तो वही सोचा है कि झारखंड में झारखंडियों को उसका हक अधिकार मिले, उसका विकास हो, वो जो पिछड़ा हुआ है वो ऊपर आए। हाँ ये सोचकर आपने वोट किया? हाँ फिर मेरा वही क्वेश्चन आएगी, फिर वहाँ से हाँ लोग कोई आप यहाँ पर विकास जो सरकार थी, हेमंत की सरकार थी, जी जी, उन्होंने यहाँ विकास किया था कि नहीं किया था? विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। केवल सड़क बना देने से राज्य का विकास नहीं होता है। विकास का मतलब मैया योजना लागू किए हैं, नहीं लोगों नहीं को ये बिल फ्री में किए हैं। जी देखिए, मैया योजना ये चुनावी फंडा है। ये डिजिटल पैसा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमारा जो है वृद्धा पेंशन मिलता है, उसको बंद करके ये लोग को दे रहा है। अब फिर इधर बंद होगा, चुनाव के बाद देखिए ना, फिर हम लोग को शुरू होगा। यही तो है उसका खेला। ये फंडा है, यही फंडा है, चुनावी फंडा है और कुछ नहीं। तो आपको ये चुनावी फंडा लग रहा है? हाँ हाँ बहुत लोग कहते हैं कि गरीबों को ये दे रहे हैं तो उनका उपकार हो रहा है। जी नहीं, उपकार क्या होगा। मान लीजिए आप मैया योजना दे रहे हैं 18 से 24 साल की लड़कियों को। अरे उसको तो अभी रोजी रोजगार चाहिए ना। 1000 रुपया से उसका क्या होगा? उसका जीवन तो बहुत लंबा है। उसको कहीं जोड़िए ना। उसको 10,000, 20,000, 15,000 का कहीं कोई काम दे दीजिए ना। 1000 रुपया से उसका जीवन तो चलेगा नहीं। तो ये तो एक लुभावना है। खाली योजना, मैया योजना अगर ये सब ला करके, इससे उसको लाभ होने वाला नहीं। उसका जीवन बहुत लंबा है। उसको कोई रोजी रोजगार से जोड़ दीजिए। उसको इतना कुछ में जोड़िए कि वो अपने खुद उपार्जन कर लेगा उतना पैसा और अपना जीवन को किसी तरह से चला लेगा। यानी कि लॉलीपॉप दे रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है। जनता को लॉलीपॉप दे बस रहे हैं, बस ये केवल लुभाने के लिए है। लुभाने के लिए। हाँ हाँ, यही तो हमको समझ में आ रहा है। तो ये आप उनके ये देख करके आप इनका विरोध हाँ जी जी, वोटिंग की है? जी 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 माने पक्ष में वोटिंग नहीं करके विरोधी वोटिंग किया है ना? जी जी, हाँ इसमें तो हम जयराम को ही वोट दिए हैं, जेल के को वोट दिए। वेलकम का आपने दिया है? जी जी, आपने फिर बता दिया, मैं पूछा भी नहीं। नहीं नहीं, बताना क्या है, ये तो सच्चाई है। नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, आपने बता दिया। नहीं ठीक है। हम आप पत्रकार हैं, आप नहीं भी पूछेगा तो मेरा फर्ज बनता है कि जो हमारे लिए कुछ करना चाहता है हम उसको आगे बढ़ाएं, उसको हम मौका दें। वो बोल रहा है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो हमको उसके बारे में सोचना होगा। जो हमारे लिए कुछ बोल ही नहीं रहा है, फिर हमको वोट देने का क्या मतलब रह गया? यहाँ तो पैसा बट रहा है, 2-2 हज़ार मुर्गा दारू रात में चलता है। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, जयराम गरीब आदमी है, और वो कह रहा है कि हम आएंगे अगर हमारी सरकार मुर्गा बनी। दारू बट रहा है? पूरा तो हाँ, हाँ, रात में बटा है। रात में मुर्गा दारू बट रहा था खूब खूब। वोट देने के लिए? हाँ, पैसा भी दे रहा था। अच्छा, हाँ, तो आप लेने के लिए नहीं गए? हमको देगा कैसे? जान रहा है ना कि ये हमारा आदमी है ही नहीं। आदमी नहीं है? नहीं है। एक बार जा करके वहाँ मिले लेते, फिर इधर आ जाते हैं। वैसा काम नहीं करेंगे, नहीं वो करेंगे, अपना चरित्र को खराब नहीं करेंगे। नहीं बेच सकते। हाँ, ये अपना सिद्धांत जो उस पर हाँ, अलग है, उस पर खड़ा रहना चाहिए। खड़ा रहना चाहिए। जी जी, ये मतलब आपका सिद्धांत यही है। हाँ, चलिए, तो सच्चाई के जयराम साथ। महतो जी तो आपने खोल ही दिया, जी जी, तो अब खोल दिया तो कुछ और भी हम कुछ पूछ ही हाँ लें। पूछिए सर। तो जयराम महतो जी पर आपका विश्वास है, पूरा यही ना? विश्वास है जी। तो जयराम महतो जी को आप जिताने जा रहे हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ यहाँ तो हम लोग, हाँ यहाँ आपके यहाँ जो बूथ है हमारे झारजोरी ना बूथ में है, हम ही लोग लीड करेंगे। आप लीड करेंगे? जी, यहाँ तो झामुमो के लोग कह रहे हैं कि हम लीड करेंगे। अरे पैसा से वोट नहीं, आजकल चालाक है मतदाता, पैसा ले लिया है लेकिन वोट हम ही को देगा। बात ये है। पैसा पर भले वहाँ ले लिया, ले लिया है और जो आप पहले भोटवा बोले ना। जो आप पहले बोले ना, हाँ, हाँ, वही बात है। वही बात है। हाँ, चलिए, यहाँ लाइनों में पैसा धराता है, हाँ, ये स्थिति है। ये स्थिति है। तो जो पैसा कमाया होगा तो वही ना धराएगा। देख रहे हैं इंटरव्यू में, तो हमने देखा कि उनका कैंडिडेट जो है खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं एकदम कि 15 करोड़ हमको दो। तो 15 सेकेंड में वो 15 करोड़ कमा रहे हैं, तो उनको पैसा खर्च करने में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा।
वो हम ही लोग के साथ राजनीति शुरू किए थे। आज अरबों खरबों का मालिक है और हम लोग कहाँ रोड में हैं। तो पैसा आया कहाँ से? कैसा है? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो पैसा जी, आपने क्या सोचा? मैंने बदलाव को सोच कर के चूंकि वोट किया है। आज 15 साल से माननीय विधायक जी वही रिपीट होते जा रहे हैं। तो चाहते हैं कि क्षेत्र में बदलाव हो, नए लोग आएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। आप तो आदिवासी समाज से आते हैं। जी, मैं आदिवासी समाज से ही आता हूँ। आदिवासी समाज से आते हैं और फिर भी चेंज चाहते हैं। आदिवासी समाज में वोटिंग को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ नहीं है, ये मतदान है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र का बदलाव हो, इस सरकार का बदलाव हो। जिस उम्मीद के साथ लोगों ने सरकार को लाया, उस उम्मीद के साथ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। और हमको लगता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा ठगा हुआ है इस सरकार से, तो आदिवासी समाज ठगा हुआ है। आज टुंडी में जाकर के क्षेत्र देखिए क्या आदिवासियों की स्थिति है। विकास तो कागज कलम में विकास हुई है, लेकिन क्षेत्र में कहीं कुछ विकास नहीं है। 15 साल में जो विकास होना चाहिए था क्षेत्र का, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आदिवासी समाज ने यही सोच कर लाए थे कि हमारी विकास हो। तो क्या आदिवासी समाज का विकास नहीं हुआ? नहीं, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे कि अब वो सरकार, तो उसका विपरीत सरकार काम कर रही है। एक भी बता दीजिए। 900 आज पोलिंग है। संथाल परगना की बात लीजिए। आज संथाल परगना में किस तरह से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, यहाँ की आदिवासी बेटी बहुओं के साथ में किस तरह से बर्ताव कर रही है, जबरदस्ती शादी कर रही है। और ये अपनी सरकार में, ये तो दुर्भाग्य है। हम लोग को तो कहते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि साला मेरा सरकार है। कहने में शर्म आ रही है कि आदिवासी की सरकार होने के बाद, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद अगर सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो यहाँ झारखंड का आदिवासी का शोषण हुआ है। संथाल परगना में बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग आकर के यहाँ झारखंड के आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कारें हो रही है। सबसे ज्यादा अगर हुई है तो आदिवासी महिला लड़की हो, उस सब का बलात्कार हुआ है और उसको सरकार से संरक्षण प्राप्त है। वो तो उनको वोटिंग करते हैं ना। हाँ, इसलिए तो संरक्षण प्राप्त है। जो उनको वोटिंग कर रहे हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे यहाँ से भगाएंगे? कौन सपोर्ट कर रहे हैं? जिनको आप बोले कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी, हाँ, उसका अगेंस्ट में वोट करके यहाँ की जनता इस बार देखिए इस चुनाव में बदलाव हो रहा है। वो भी तो इस सरकार का विदाई हो रहा है। वो भी तो सरकार का विदाई तो तय वोट है। कर रहे हैं यहाँ पर, वोट बनवा करके ना। जब नई सरकार आएगी तो हम लोग का सरकार से मांग है कि वैसे जो फर्जी आधार कार्ड धारी जो बांग्लादेश से अब चल करके आए हैं, उसको यहाँ झारखंड से बाहर किया जाए। भगाना पड़े जी यहाँ से बाहर किया जाएगा। जी, एकदम बाहर किया जाए। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सरकार आएंगी और ये लोग सारे बाहर जाएंगे। जयराम जी की सरकार आएगी यहाँ? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी से? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और चुनाव में 2 ही लड़ाई है। टुंडी विधानसभा में कहीं वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से आप यहाँ पर हैं झारखंड में, तो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ पर आपका वोट है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट कर रहे हैं। आदिवासी समाज से भी लोग वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ 2 ही धड़ का लड़ाई है। टुंडी विधानसभा से तो हमको लगता है कि 85 के बाद आप यहाँ जीत नहीं पाए। हाँ, जीत नहीं पाए हैं, सुधारने के बाद से नहीं जीते हैं, लेकिन नए लोग आए हैं। इस बार परिवर्तन होगा। इस बार लग रहा है कि परिवर्तन एकदम परिवर्तन होगा, क्योंकि ये भी माटी का एकदम होगा कि लग रहा है नया लड़का है और टुंडी का ही है, इसलिए परिवर्तन होगा और नए लोग आएंगे। नए लोग आएंगे और क्षेत्र का विकास भी करेंगे। क्या जी, आज 15 साल से जो निजी विकास जो लोग किए हैं वो बंद हो जाए। मैंने कमल यहाँ खिलेगा, एकदम खिलेगा। एकदम खिलेगा। चलिए आप वोट दे दीजिए। आपने क्या सोचकर वोट किया? हम विकास परिवर्तन। तो यहाँ जो हेमंत सरकार थी ना, तो उनको हटाना का विचार है। तो हटा करके किनको आपको लाने का विचार है? किनको लाने का? कोई आए सरकार में, मगर
कोई आए लेकिन हेमंत है, हेमंत को हटना जरूरी है ना, चाहे कोई सरकार में आ जाए। ये आपकी विचार है। नागेश्वर महतो है, नागेश्वर जी, झारखंड आंदोलनकारी। हाँ, आंदोलनकारी, आप झारखंड आंदोलनकारी हैं, तो आपने क्या सोच करके वोट किया? हमने यही सोच करके दिए वोट कि 1 लाख से ज़्यादा झारखंडियों ने कुर्बानी किया है अलग राज्य के लिए, और 24 साल बीतने के बाद जो भी सरकार आया, उन लोगों ने जो झारखंडियों का जो सपना था, जो अधिकार मिलना चाहिए, दोनों गठबंधन ने वो अधिकार नहीं दिला दिया। पाया झारखंडियों को। वो अधिकार झारखंडी को मिल भी नहीं किया है। इसलिए इस अधिकार का बात जो हमारा झारखंड आंदोलन का शहीद का बेटा जयराम कुमार महतो, जो झारखंड में जो उभरा है, और उसी को हम वोट दें। उनको आपने वोट दिया है, एकदम डायरेक्ट कह दिए। हाँ, आप भी वोटर, आप सर तो बोले कि हम नहीं खोल सकते हैं, आप अपने ही खोल दी, मैं खुलवाया भी नहीं। देखिए उसका मर्जी है, हम तो अपना हाँ, वो बात तो बोल अपनी अपनी सकते हैं। मर्जी है, तो अपनी अपनी मर्जी है। तो आप जयराम महतो जी को देखकर आपने वोट किया है ना? हाँ, जयराम महतो जी को हम चाहते हैं कि वो झारखंड का सीएम बने। सीएम बने, इसलिए आपने वोटिंग किया है। क्या लगता रहा है कि आपके बूथ से, ये कौन सा बूथ है? धारजोरी ना? धारजोरी ना? तो धारजोरी से चूंकि आप यहाँ वोट कर रहा है, इस बूथ से क्या लग रहा है कि आपका जो पार्टी है जेएलकेम है, वो पार्टी यहाँ से लीड करेगी? हाँ, 100% लीड करेगी। इस बूथ से लग रहा है आपको? हाँ, इस बूथ से लीड करेगी, क्योंकि इस बूथ पर से यदि लीड करेगी तो और जगह से लीड कर सकती है नहीं, तो इस बूथ से आप लीड कर रहे हैं। हाँ, इस बूथ से लीड कर रहे हैं। और क्या लग रहा है कि आपका जो ये टुंडी विधानसभा है, इस टुंडी विधानसभा से आपका कैंडिडेट जीत पाएंगे? हाँ, निश्चित, इसमें नो डाउट। नो डाउट है। हमारी पार्टी के कैंडिडेट टुंडी विधानसभा से जीत। प्रेमचंद महतो। आपने क्या सोचकर वोटिंग की? देखिए, हमने नहीं, जो भी वोट करने आते हैं वो विकास सोच के ही वोट देते हैं, और एक उम्मीद लेके वोट देते हैं कि आने वाला सरकार हो सकता है इससे और अच्छा हो, यही सोच के वोट देते हैं, और दूसरा तो कोई सोचता कुछ नहीं। वही सोच के हम लोग वोट दिए हैं कि जो छूट गया है वो काम हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए। अभी पिछला इलेक्शन में हम लोग का तो जेएमएम से ही वोट किए हम लोग, इस बार भी कुछ स्थिति बुरा रहा हम लोग का पिछले बार, क्योंकि कोरोना दौर था, हर सरकार का कुछ ना कुछ कमी रहा है इस बार में, और इस बार हमारे हेमंत सोरेन जी को भी थोड़ा सा झेलना पड़ा। हो सकता है कुछ काम छूटा हो, इस उम्मीद से हम लोग वोट किए कि आने वाला समय फिर और अच्छा हो जाए, अच्छा करेंगे। क्योंकि हम लोग जुड़े हैं इसी से, और अलग झारखंड के लिए भी हमारा यही पार्टी रहा है, राज्य के लिए सोचा है, राज्य का दुख दर्द में यही खड़ा रहते हैं हमेशा, यही सोच के वोट होता है हम लोग। क्या लग रहा है कि पुनः सरकार आएगी? हम लोग तो कोशिश में हैं कि फिर से इनका सरकार आए। कोशिश में तो सभी लोग होता है। नहीं, हम लोग कुछ ज़्यादा ही हैं। दादा ही। अच्छा, उम्मीद करके रखे हैं। माने क्या आधार लग रहा है जीतने की? आधार देखिए, इनका बहुत सारा काम है जो आधार में है। अभी नया सिरे से बहुत सारा चीज़ इन्होंने किया है। अभी मैया योजना है, बिजली फ्री किया है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अच्छा है, जो हमारे राज्य के लिए अच्छा काम किया। अच्छा काम नहीं, देखिए बहुत गरीबी स्थिति है राज्य में, अगर हर परिवार को कुछ कुछ मदद मिल गया तो राज्य के लिए तो एक तरह से सहयोगी हो गया हर परिवार के लिए, उस हिसाब से वोट हुआ है। जनता को तो कुछ भी मिल गया, उनको तो सहयोग ही हो जाता है। हाँ, वही सहयोग लोगों का अपनी अपनी क्योंकि पूर्ण रूप से झारखंड को अभी पूर्ण रूप से एकाएक विकास में दौड़ा देना ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे है यहाँ का लोग, यहाँ का जनता, यहाँ का जो स्थिति है उसको लाने में थोड़ा समय लगेगा। इस सोच करके आपने वोट दिया हाँ, है? हर बार हम लोग सरकार बनाए, देखिए हम यहाँ ज़्यादातर बीजेपी का ही सरकार रहा, लेकिन इस बार थोड़ा सा जेएमएम का आशा है कि देखिए कुछ अच्छा हो जाए। 6 साल से खड़ा 6 साल से लगभग रहे हैं, 6 साल से लगभग, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रह पाए रहे हैं, लेकिन पूर्ण मजबूती के साथ इस बार भी गठबंधन का ही सरकार बना,
हो सकता है उस पर भी हम लोग का कमी रहा, हम लोग मजबूती से अपना जो पारित करना था नहीं कर पाए। चलिए इस बार तो आप लोग फिर जब जिताने जा रहे हैं, जी जब जीत जाएंगे तो फिर 5 साल तो मिलेगा ही उनको। जी इस मिलना बार चाहिए। और और विकास करके दिखाएंगे। हाँ कोशिश तो वही है, हम लोग भी उसी में लगे हैं कुछ अच्छा हो। तेजू कुमार महतो। तेजू कुमार महतो जी, आप क्या सोच करके वोट किया? बस यही, जिसको दिए हैं अच्छा से काम हो, सड़क बने, स्कूल बने, कौन आपको विकास करने का कर सकता है? बस बराबर से हम लोग का यहाँ मथुरा प्रसाद महतो रहा और सोच रहे हैं कि अगला भी वही रहेगा। वो तो कई बार से आपका जिता रहे हैं। हाँ तो शेर मान के चलिए, जैसे बहुत कोई बोलता है कि एज हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन देखिए मथुरा प्रसाद को सोचकर आपने वोट किया है हम कि बता रहे हैं, मेरे हेमंत बात को- सोरेन जी को सोचकर किया वोट? नहीं नहीं, जैसे बात यहाँ का जो है हम लोग का मथुरा प्रसाद महतो, हम उसको देख के दिए हैं, उनको ठीक है। देकर दिया। हाँ हेमंत सोरेन जी का सोचकर नहीं दिया। हाँ, बाद बाकी बोलने वाला बहुत कुछ बोल रहा है, जैसे बूढ़ा हो गया है, ये हो गया है। देखिए जंगल का शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो शेर शेर ही कहलाता है, बूढ़ा तो हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बूढ़ा होने से क्या हो गया? बात मैं आपके पास क्वेश्चन वो पर क्वेश्चन नहीं कर नहीं रहा हूं। नहीं, जैसे आप जैसे बोल रहे हैं, अगला अगला आदमी जो बोल रहा है हम उसके तरफ के अच्छा। बोल रहे हैं। अब हम आपको लेके नहीं बोल रहे कि आप बूढ़ा है तो मैं भी उसी को सुनाने जा रहा हूँ नहीं, जिसने बात सही आपको है। बोला है। नहीं ठीक है, ठीक है, बूढ़ा से क्या हो गया? एक्सपीरियंस होना चाहिए। बूढ़े के पास तो एक्सपीरियंस बात होती है। जितना बूढ़ा होता है उतना एक्सपीरियंस ज्यादा Experience होता होता है नहीं? होता है ना, बस वही कहना है। चलिए, मेरा नाम सुधीर कुमार महतो है। सुधीर कुमार महतो नाम है आपका सर? सुधीर कुमार महतो। सुधीर कुमार महतो जी, आपने वोट दे दिया। जरा वोट उंगली डाल दिया। दिखाइए कि उधर हमने वोट दिया है। चलिए ओके, तो आप क्या सोचकर, किस मुद्दे पर आपने वोटिंग किया? हम वोट दिए आने वाले बाल बच्चों का भविष्य को देखते हुए, हमारा मेन मुद्दा यही रहा। बाल बच्चे का भविष्य देखकर, तो कौन ऐसा लग रहा है कि आपके बाल बच्चे के भविष्य को सुधारेगा? नहीं, ये तो आप पार्टी का नाम पूछना चाह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम पार्टी का नाम नहीं बता पाएंगे, हमें बताना नहीं चाहिए कि कौन पार्टी ये करेगी, लेकिन आप कौन पार्टी क्या मुद्दा को लेके आई है, उससे आप मेरा नहीं, आपका मुद्दा क्या रहा? मेरा मुद्दा है बाल बच्चों का भविष्य का, मतलब नौकरी, पढ़ाई, शिक्षा। ठीक है, वो तो हो गया कि आपने वो सोच करके हाँ, वोटिंग किए हैं, हाँ। ठीक है ना? हम्म। तो आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसी पार्टी इसके पूर्व थी कि यहाँ पर विकास किया है, नहीं किया है, ये तो आप बता सकते हैं? पार्टी तो एक ही होती है, जेएमएम की सरकार है, वही तो चल ही रही है। जेएम की सरकार यहाँ काम किया है? अपने स्तर का जो भी काम है, पीसीसी रोड वगैरह जो भी है, ये सब काम किया है। तो आप तो जेएमएम की सरकार जब काम किया है तो निश्चित है कि उनके आधार पर ही आपने वोटिंग किया ही होगा। देखिए, आप मैंने जो बुलवाना चाहते हैं कि इंडिकेट कीजिए, वो करना नहीं चाहिए। एक वोटर